सजदों में तुझको मांगू, मन्नते तेरी उतारूं माही। फजल की शादी में ये लड़की और गालिब बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की शादी में कोई भी बदमज़गी हो। ओ, वो तो दादी ने कह दिया तो मैं यहाँ आ गई थी। नहीं तो कुबरा तुम जैसों को ना मुंह नहीं लगाती। शर्म नहीं आई अपनी बीवी को उसके साबका आशिक से मिलवाते हुए? ओए, हाँ। कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे? इतनी मोहब्बत के कायनात की सारी मोहब्बत तराजू के पलड़े में डाल दी जाए और गालिब की मोहब्बत उसे पलड़े में, तो गालिब की मोहब्बत जीत जाएगी। कुबरा तो ऐसी थी, भाई को भी अपने रंग में रंग लिया। समझ में आ गया, ये ऊपर बंद कमरे में बैठ के ये सब करते। खैर, अभी खबर लेती हूँ मैं कुबरा की। अरे अम्मा, कोई फायदा नहीं है। कुबरा से बात करना ऐसे जैसे शेर के मुंह में हाथ डालना। आपको जरूरत नहीं है उससे बात करने की। मेरी तो अल्लाह से दुआ है कि किसी को किसी से ऐसी मोहब्बत ना हो जैसी गालिब को कुबरा से। गालिब हमारी वीडियो ने तो आग लगा दी, आग। इतने लोग शेयर कर रहे हैं, ये देखो, है ना? मजा आ गया मुझे तो। वैसे आदमी तुम इतने बुरे नहीं हो। एक बुराई है तुम में, गुर्बत। और गुर्बत से मुझे इतनी उलझन है कि बस पूछो मत। तौबा। लेकिन कुबरा, कुछ गरीब लोग दिल के अमीर भी तो होते हैं। अरे गालिब मियां, क्या ही करनी है ऐसी अमीरी जहां इतनी ख्वारी हो। मैं तो कहती हूँ, सुनो ना, इंसान को ना मोहब्बत में जोश के बजाय होश से काम लेना चाहिए। दिल भी वहां देना चाहिए जहां थोड़ी जेब भारी हो। तो आपने दानियाल की जेब देखकर उससे मोहब्बत की? नहीं, मतलब हाँ, ऐसे तो देखो ना, कितने खाली जेब वाले आशिकों की लाइन लगी है मेरे पीछे। सोशल मीडिया पे हजारों रिक्वेस्ट आती हैं मुझे रोजाना। मैं किसी को घास नहीं डालती। सच कहूं तो गालिब, सस्ती तो मौत भी नहीं चाहिए कुबरा को। पैदा किस अस्पताल में हुई थी ये नहीं याद, लेकिन मरना बड़े से बड़े अस्पताल में चाहती हूँ जहां फुल एयर कंडीशन कमरा हो। मजा आ जाएगा। लेकिन मर के जाना तो इसी मिट्टी के नीचे है। बस ये जो तुम्हारी छोटी सोच है ना, इसी से ही मैं तंग हूं। अजीब लोग हो, जिंदगी में भी मौत को तलाश कर लेते हो। अब मोहब्बत इतनी तगड़ी की है तो जवाब भी तगड़ा होना चाहिए ना। वैसे सच कहूँ सादिया, कुबरा बड़ी दोगली है। कहाँ गालिब से शादी ना करने के लिए खुदकुशी कर रही थी, और अब देखो कैसे एक दूसरे को एंटरटेन कर रहे हैं। वैसे अम्मा ठीक ही कहती है, एक बार शादी हो जाए तो मोहब्बत अपने आप ही हो जाती है। नहीं माँ, अगर ऐसा है तो मुझे बाबर से क्यों नहीं, बल्कि मुझे तो उससे पहले से भी ज्यादा नफरत होने लगी। अच्छा, लेकिन मैं जब कुबरा के घर गई थी तो हमारे महाराज अपने हाथों से कुबरा को खाना खिला रहा था। कुबरा के तो फोन में ही दिल लगी। मुझे यकीन है इसमें भी उसकी कोई चाल ही छुपी होगी। वैसे तुम ठीक कह रही हो, कुबरा कहती तो है कि वो गालिब से तलाक लेकर दानियाल से शादी कर लेगी। तुम सच कह रही हो ना माहम? अगर ये बात सच हुई तो तुम्हारी शादी पे तुम्हारे वजन के जितना सोने का हार दूंगी मैं। ये लो बेटा चाय। अम्मा इसकी क्या जरूरत थी? मुझे बता देती, मैं जाके बना देता। अब मेरे हाथ की चाय अच्छी नहीं लगती क्या? अरे ऐसी बात नहीं। तुम ऐसा करो बाबर, जाके सादिया को मना कर लिया। नहीं,
उसने आपके साथ बदतमीजी की है, उसे माफी मांगनी चाहिए। मेरी खातिर अपनी खुशियां तबाह मत करो बेटा। और फिर मेरा क्या है, आज मरी कल दूसरा दिन। अम्मा, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? आपके अलावा मेरा है ही कौन? इसीलिए तो कह रही हूँ, झूठा ही सही, लेकिन मुझे आसरा तो होगा ना। कोई तो है जो तेरा ख्याल रख रहा है। नहीं अम्मा, अब झूठ नहीं। अब अगर ये रिश्ता चलेगा तो सच की बुनियाद पर, नहीं तो इस रिश्ते को खत्म हो जाना ही बेहतर। नहीं बेटा, अब जो भी फैसला करो सोच समझ कर करना। जल्दबाजी के फैसले हमेशा गलत होते हैं। और मैं आप ही को कॉल करने वाला था। क्यों बेटा, सब ठीक तो है ना? यही पूछने के लिए कि और कितना टाइम लगेगा। यहाँ मेरा एक एक दिन एक एक लम्हा गुजारना मुश्किल हो रहा है। मैं तो आ ही जाऊंगी बेटा, लेकिन तुम जरा कुबरा से तो पूछ लो, कहीं उसने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया। क्यों मॉम, आपको ऐसा क्यों लगा? मुझे ही नहीं, तुम्हें भी लगेगा जब तुम उसकी गालिब के साथ वीडियो देख लो। मैं तुमसे फिर कह रही हूँ दानियाल, वो लड़की तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं है, उसे तुमसे मोहब्बत नहीं है। वो अगर मोहब्बत करती है तो सिर्फ तुम्हारी दौलत से। और बेटा अभी भी तुम्हारी आंखें नहीं खुले तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे? इतनी मोहब्बत के कायनात की सारी मोहब्बत तराजू के पलड़े में डाल दी जाए और गालिब की मोहब्बत उसे पलड़े में, तो गालिब की मोहब्बत जीत जाएगी। अब मोहब्बत इतनी तगड़ी की है तो जवाब भी तगड़ा होना चाहिए ना। मैं तुमसे फिर कह रही हूँ दानियाल, वो लड़की तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं है, उसे तुमसे मोहब्बत नहीं है। वो अगर मोहब्बत करती है तो सिर्फ तुम्हारी दौलत से। और बेटा अभी भी तुम्हारी आंखें नहीं खुले तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? हेलो तानिया, तुमने वक्त देखा इस वक्त क्यों आऊँ मैं बाहर? अच्छा मैं आती हूँ। कुबरा वापस आओ। तुम इस तरह हमारी आंखों में धूल झोंक के नहीं जा सकती कुबरा। शराफत से वापस आओ। तुम ऐसे हमारी इज्जत नीलाम नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ कुबरा, प्लीज वापस आ जाओ। कहाँ है कुबरा? जितना पूछा उसका जवाब। कुबरा कहाँ है? भाग गई।
ये कोई वक्त है आने का? ये क्या है? क्या है? वीडियो है। तबीयत तो ठीक है, ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे पहली बार मेरी कोई वीडियो देख रहे हो। मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। किसी बातें कर रहे हो दानिया? क्या हुआ है? इस वीडियो में गालिब क्या कर रहा है तुम्हारे साथ? अरे एक मजाक में वीडियो बना ली थी, वो उदास बैठा हुआ था, उसके घर वालों ने मेरी वजह से उससे बात करना छोड़ दिए, और तो और तुम्हें पता है उसकी अम्मी ने उसे अपनी ही बहन की शादी पे आने से मना कर दिया। तो मैंने सोचा अब जब इतना कुछ मेरी वजह से हो ही रहा है तो चलो मजाक में एक वीडियो भी बना लेते हैं। बुरा लगा? अच्छा सॉरी तानिया, कह रही हो ना आइंदा कभी नहीं बनाऊंगी, प्रॉमिस। उम्मीद करता हूँ तुम सच बोल रही हो। बस ये वीडियो आइंदा मत बनाना कोर। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो मोहब्बत में अपनी जान दे दे, मैं जान लेने वालों में से। मैं भी उन लोगों में से नहीं हूँ जो मोहब्बत में धोखा दे। नहीं यकीन तो ले चलो भगा के। अब हम क्या करेंगे माँ जी? इस लड़की ने तो हमें किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। ये तक नहीं सोचा कि उसके जाने के बाद हम लोगों का क्या होगा। इससे ज्यादा तो मुझे बुशरा की शादी की फिक्र है, कहीं मन्नू ये रिश्ता खत्म ही न कर दे। ऐसा कुछ नहीं होगा दादी, मैं खुद जाकर पता करूंगा कुबरा कहाँ है। तुम तो खामोशी रहो, तुम्हारी वजह से हम सब इस हाल में पहुंचे। कुबरा से जो मोहब्बत करने का गुनाह तुमने किया है ना, उसका कफारा हम सब अदा कर रहे हैं। ऐसे नहीं, तुम्हें उसी इज्जत और वकार के साथ लेकर जाऊंगा जिसकी तुम हकदार हो। अगर ऐसे लेकर जाना होता तो कब का ले जाता। बस एक वादा करो कि आइंदा ऐसी वीडियो नहीं बनाओगे। चलन हो रही है ना? तुम्हें देर हो रही है, जाओ। अच्छा सॉरी, आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। वीडियो क्या, कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगी जिससे मेरा तानियाल हर्ट हो। वादा। चलो जाओ, लेट हो रहा। इतनी रात गए कहाँ गई थी? ये पास में ही मेडिकल स्टोर तक गई थी। सर में इतना दर्द हो रहा था, तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए। मेडिकल स्टोर? अरे मुझे कह दिया होता, मैं जाकर ले आता। तुम्हें जाने की क्या जरूरत थी बाहर? कैसे जगा दिया होता? गधे घोड़े बेचकर तो तुम सो रहे थे, इतना जगाने के बाद भी नहीं उठे, मजबूरन मुझे जाना पड़ा। दिखाओ। क्या? दवाइयाँ लेने गई थी ना, तो दिखाओ। सीधा सीधा कहो, क्या कहना चाहती हो? क्या लग रहा है तुम्हें कि रात के इस पहर में किसी से मिलने गई थी? मैंने ऐसा कब कहा? मतलब तो तुम्हारा यही था, और तुम खामोश रहने की कसम खा रखी है आज। बहन तुम्हारी इल्जाम लगा रही है मुझ पे, कुछ भी नहीं कह रहे तुम उसे। जब वो कह रही है तो मान लो, उसमें क्यों बात बढ़ा रही हो? बात कुबरा बढ़ा रही है, बुशरा से क्या कह रहे? दवाएं लेने गई थी तो दिखाए कौन सी दवाएं लेके आई? अरे क्या नहीं मिली ना दवाई? बंद थे सारे मेडिकल स्टोर बाहर। कमाल है, ऐसी कौन सी दवाई है जो पूरे मोहल्ले में नहीं मिल रही? जवाब दे नहीं हूं मैं तुम्हें। तुम्हारी नादानी ने ना कल मुझे मरवा ही दिया था। डरती तो मैं अपने बाप से भी नहीं हूं, बस थोड़ा लिहाज कर गई थी तो इसलिए बात गोल कर दी थी, नहीं तो बताने वाली थी मैं कि तुमसे मिलने आई थी। चलो ठीक है, ख्याल रखना अपना। खुदा हाफिज।
गालिब मियाँ, अब आप अपने बाल ही संवारते रहेंगे या कुछ खाने के लिए भी लेकर आएंगे? भूख लगी है मुझे, इससे पहले भूख से चकरा के गिर जाऊं। कुछ ले आओ खाने को। तुम कल रात दानियाल से मिलने गई थी? हाँ। तुम्हें क्या लगा कि मैं वाकई दवा लेने गई थी? बुद्धू, दानियाल की मोहब्बत की बीमारी के सिवा मुझे कोई और बीमारी हो सकती है भला? झूठ बोला तुमने? सच बोलती तो दादी को दिल का दौरा पड़ जाता, तुम्हारी सांस अटक जाती, तो सोचा झूठ ही बोल दो, तुम्हारी भी इज्जत रहेगी। क्या एक तो सख्ते में चले जाते हो तुम गालिब। देखो अब दोस्त माना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना। वैसे खफा हूं मैं तुमसे। क्यों? क्यों? वैसे तो मेरी हर बात नोट करते हो और ये नहीं पता कि खफा क्यों हो। अभी तो पता चलेगा ना। कल रात सबने मुझे कटहरे में खड़ा कर दिया था और बुशरा इल्जाम पे इल्जाम लगा रही थी। इतना नहीं हुआ तुमसे कि उसकी जुबान को लगाम दो? मेहमान है, चली जाएगी कुछ दिन, कोई बात। ये भी सही है। मैंने भी तो चले जाना है इस घर से, आज नहीं तो कल। मैंने कौन सा सारी जिंदगी यहाँ रहना है? बस एक बार दानियाल की माँ रिश्ता लेकर आ जाए मेरे लिए, मेरी जिंदगी संवर जाएगी। हाय दानियाल। अम्मा, आपने ये कैसे समझ लिया कि मैं बुशरा की शादी पर नहीं आऊंगा? बुशरा भी मेरी बेटी है। कुबरा और सादिया से कम तो मैंने इसे कभी भी नहीं समझा। इसमें कोई शक नहीं भाई साहब, आपकी बुशरा के लिए मोहब्बत और शफकत किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन बुरा मत मनाइएगा आप, हम कुबरा की वजह से सोच रहे थे कि शायद आप ना आए। भाभी, कुबरा से पहले वो बुशरा का घर और वहां मेरी माँ, मेरी जन्नत रहती है। अच्छा, तभी इतने दिनों से मिलने नहीं आए। इंतजार कर रहे होंगे कि मैं मर जाऊं तो मुझे ढेरों मट्टी तले दबाने आ जाए। अरे अम्मा, क्या बात कर रही हैं आप? मैं आपसे बहुत माफी चाहता हूँ। असल में बहुत मसरूफियत थी, इसलिए नहीं आ पाया। लेकिन अब बुशरा की शादी हो रही है तो मैं इंशाल्लाह हफ्ता पहले ही आ जाऊंगा। और हाँ भाभी, बुशरा का जहेज और शादी के इंतजामात जो हैं वो सारे मैं करूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है भाई साहब। फजल जहेज के सख्त खिलाफ है और उसने सख्ती से मना किया जहेज लेने से। और रही बात मेहमानों की, तो गिनती के 4 मेहमान तो आने हैं भाई साहब। बस छोटा सा इंतजाम है जो घर में कर लिया है और अल्लाह का करम है वो भी हो गया। क्या बात कर रही हैं भाभी? बुशरा की शादी और ऐसे? नहीं भाभी, मरने के बाद मैं जमाल भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा? यकीन कीजिए भाई साहब, हम भी यही चाहते थे, लेकिन फजल के किसी करीबी रिश्तेदार का चंद रोज पहले इंतकाल हुआ है, तो वो ये चाहता है कि बस सादगी से घर में निकाह करके बच्ची को रुखसत करके ले जाए। ठीक है भाभी, लेकिन बुशरा को तोहफा देने का हक तो मुझसे कोई नहीं ना छीन सकता। फजल भी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, खुश रहो, अल्लाह तुम्हारी जल्द गोदहरी करे और चांद सा बेटा दे। आमीन। क्या हाल चाल है दादी? मेरी छोड़, अपनी बता, कब आई? वो 1 हफ्ता हो गया। लो, 1 हफ्ता हो गया? कम से कम आ जाती, दादी की तबीयत ही पूछ लेती। क्या हो गया मेरी दादी को? अच्छी भली तो है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी भली। दिखाए अब्बा? मुबारक हो बहुत बहुत। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो।
कुबरा, कोई बात करनी है? नहीं। अच्छा वो देखा, मुझे पता था तुमने कोई बात करनी है, कहो। हाँ, जिंदगी की एक नई बहार मुबारक हो। तुम्हें पता था आज मेरी सालगिरह है? 15 साल से अकेला ये दिन मना रहा हूँ, कैसे नहीं याद होगा? वाकई मैं यकीन नहीं करती। ये देखो चूड़ियां, 8 साल की थी तुम, चूड़ियां पहनने का शौक हुआ, अब्बा के गुल्लक से पैसे चुराए थे मैंने, देखो। ठीक कह रही है, लेकिन क्या फायदा, अब तो ये मुझे आएंगे भी नहीं। तुमने पहली मर्तबा चोरी की थी मेरे लिए, दूसरी बार भी। 9 साल की हुई तो ये गुड़िया पसंद आ गई, अब मुझे तो लानी थी। कपड़े तुमने सिए इसके? और क्या। बाहर बेल बजी है, जरूर दानियाल ने कुछ भेजा होगा मेरे लिए, तोहफा देता ना मुझे वो हमेशा। 10 साल की थी तो तुम्हें बालियां पहनने का शौक हुआ, इतनी मेहनत की कमाई से लाया था पहली बार तुम्हारे लिए कुछ, देखो पहन, देखो। बुशरा 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 बुशरा, मैं देखती हूँ, तुम जाओ ना, मैं देखती हूँ। अरे शुक्रिया। केक आया, मेरी बर्थडे का केक आया। दानियाल के साथ खोलती हूँ वीडियो कॉल पे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Cobra. Happy birthday to you. मुझे तो लगा था कि इस बार तो मुझे विश करना ही भूल गए। दानियाल सांस लेना भूल सकता है, तुमसे जुड़ी कोई बात नहीं और ना ही कोई लम्हा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मुझसे इतनी मोहब्बत करने के लिए, और ये इतना महंगा तोहफा देने की क्या जरूरत थी? तोहफा जितना मर्जी महंगा हो, पर तुम अनमोल, तुमसे महंगा नहीं हो सकता। अच्छा अब जल्दी जल्दी केक काटो, हर भी साल के सेलिब्रेट कर। चलो Happy birthday to me. बहुत मजे का केक है। चलो अपना ख्याल रखो, जल्दी मिलते हैं, ठीक है? खुदा हाफिज। केक खाओगे? हाँ? नहीं। ये देखो गालिब, ये होता है तोहफा। तुम्हारे वो 15 साल के तोहफा पर ना मेरे दानियाल का एक तोहफा बाजी ले गया। अरे शेख साहब, सोचने में इतना वक्त ना जाया करें, बिस्मिल्लाह करें। इस किस्म के सौदे जो हैं वो रोज रोज नहीं आते। ठीक, अस्सलाम वालेकुम।
अरे बाबर, तुम बैठो। इस दफा तो आने में बहुत दिन लगा दिए, नहीं तो हर दूसरे दिन पहुंचे होते हो सादिया को मनाने। वैसे एक तरह से अच्छा ही है, बीवियों को ना समझाने के लिए कभी कभार ऐसा करना ही चाहिए। अरे नहीं अंकल, मैं इस बार सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया। अंकल दरअसल मुझे आपसे माफी मांगनी थी। आपने मुझ पर भरोसा किया, मुझे सादिया के काबिल समझा, पर मैं आपकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सका। मैं शायद सादिया को खुश ही नहीं रख सकता, और मैं इस चीज की आपसे दिल से माफी मांगता हूँ। अरे बेटा, इस किस्म की बातें करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें हमेशा अपना ही बेटा समझा। चलो साथ चलो, मेरे साथ चल के उसे मिलो। नहीं अंकल नहीं, इस बार मैं चाहता हूँ कि सादिया खुद समझे और अपनी खुशी से घर पर आए। इस बार आप उसे समझाएं। मैं चलता हूँ। वो भी क्या दिन थे। तुम्हें पता है, आज से 1 साल पहले मैंने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन गुजारा था। अगर तुम चाहो तो हम एक बार फिर एक खुशगवार दिन गुजार सकते हैं। मैं संजीदा हूँ, तो तुम कहो तो हम साथ में खाना खाते हैं आज। अरे मैंने उंगली क्या पकड़ाई, तुमने तो हाथ ही थाम लिया। वो मतलब नहीं था मेरा। बस बस, सब मतलब समझती हूँ मैं तुम लड़कों के, बच्ची नहीं हो इतनी। वैसे बोर तो मैं भी हो रही हूँ घर में बैठी बैठी, लेकिन जहां तुम लेके जाओगे ना मुझे, वो जगह मेरी हैसियत के मुताबिक नहीं होगी, और जहां मैं जाना चाहती हूँ वहां तुम्हारी जेब तुम्हें इजाजत नहीं देगी, तो रहने देते हैं। कुबरा, तुम एक बार चलकर तो देखो मेरे साथ। ठीक है, मैं हो जाती हूँ तैयार, लेकिन वहां जाके मेरा मूड मत खराब करना कि ये ना करो, वो ना खरीदो, ये ऑर्डर ना करो। मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूंगी। हाँ हाँ हाँ। मैं तैयार हो जाना, फिर चलते हैं। ठीक ठीक है। हमेशा की तरह फिर से वही हुआ, वही रवायती माफीनामा, मुझे माफ कर दो, घर वापस आ जाओ, जहां जाना होगा रोक टोक नहीं करूंगा, चली जाना। कब तक मैं माफ करूं, तंग आ गई। सादिया, हो सकता है दिल से शर्मिंदा हो। तो शर्मिंदा होने के अलावा आता ही क्या है? हर वक्त जी हजूरी, माफ कर दो, ऐसे मर्द मुझे बहुत बुरे लगते हैं। तुम तो लकी हुई ना, ऐसे मर्द हर औरत की ख्वाहिश होती है जो उसकी बात सुने, गलती चाहे जिसकी भी हो, माफी वो ही मांगे। अच्छा, तुम्हें इतना पसंद है तो तुम्हारी शादी करवा दूं? काश ऐसा हो सकता, पर दोस्त के शौहर पर ना नजर रखने का गुनाह मैं नहीं कर सकती। अरे तो मेरी तलाक हो जाएगी, फिर कोई गुनाह नहीं होगा। सादिया, तुम्हारा दिमाग ठीक है? जो दिल में आता है वही बोल देती हो। जब तुम्हारा सदमा खत्म हो जाएगा ना, तो बाहर टैक्सी में आ जाना, तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। अजीब है ये। वाह गालिब जमान,
क्या पहन लिया आपने आज? क्यों? अच्छा नहीं लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। शादी के लिए सिलवाया था, पर जिन हालात में शादी हुई पहन ही नहीं सका, सोचा आज पहन लूं। अच्छा लग रहा है। चलो जल्दी करो, चलते हैं। हाँ तुम उतरो, मैं आया बस 2 मिनट। जल्दी आना, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। हाँ आया। क्या पैदल ही लेकर जाओगे? कहाँ है फटफटी? नहीं ये गाड़ी है ना। वाह, तुमने एक दिन में गाड़ी भी खरीद ली। चलो अच्छा है, याशी करनी है तो फिर खुल के की जाए। दोस्त की है ये। तुम्हें कैसे पता मुझे गाना पसंद है? वो सुनती है ना अक्सर तो। बड़ा नोट करते हो मुझे। सादिया, इन बेजान चीजों पे अपना गुस्सा क्यों उतार रही हो? तो क्या करूं? उनकी खुशी में खुश हो जाऊं? जिन लोगों ने मेरे दिल का चैन छीना है, उनकी नजरें उतारूं, बनाए लूं? क्या चाहती हो तुम? नहीं बर्दाश्त होती मुझसे उनकी खुशी, नहीं बर्दाश्त होती। प्लीज वापस चली जाओ, कबूल कर लो अपनी किस्मत को, अपना लो उसे। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? क्या बोल रही हो? मैं तो सिर्फ तुम्हें आईना दिखा रही हूँ। सादिया, क्यों अपनी किस्मत में घाटा लिख रही हो? कुबरा ने रो रो कर ही सही पर गालिब को अपना नसीब मान लिया है। देखो, तुम भी अपने नसीब से मत भागो। बाबर भाई बहुत अच्छे हैं, एक बार उन्हें मौका तो दो। नहीं हो सकता ऐसा। मेरी जिंदगी में जो गालिब की जगह वो कोई और नहीं ले सकता, कभी भी नहीं। तो फिर रहो दुखी,
जियो ये अधूरी जिंदगी। देखो सादिया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम अल्लाह के बनाए हुए रिश्ते को कबूल कर लो। प्लीज सादिया, अपने रिश्ते के बारे में सोचो, अपनी खुशियों के बारे में सोचो।